हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल? अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे अनिल कपूर की बेटी के बारे में, अरे बोनी कपूर की भतीजी सोडम कपूर के बारे में। तो चलिए सोनम कपूर से एक सवाल पूछते हैं। तो सोनम, आर यू इंटेलिजेंट? हाँ। ये तो खुद कंफ्यूज है, तो चलिए इनके पापा से कुछ पूछते हैं। तो सर, बॉलीवुड में सबसे घटिया मूवी किस एक्ट्रेस की होती है? मैं सोनम कपूर। Oh God. अनिल कपूर को बहुत से लोग कूल डूड और फैशनेबल मानते हैं। तो पहले सोनम कपूर का ये स्टेटमेंट देख लें। Indian men don't understand fashion unless they are gay. मतलब ये इनडायरेक्टली अपने पापा को आपको पता है सोनम मैडम कुकिंग भी करती हैं। गैस को बिना जलाए। 18 फिल्मों में से 17 फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी ये सक्सेसफुल हैं। Someone who's successful to a certain degree, I've made the choice to actually date people who are not on paper as successful or as well off as I am. On paper as successful or as well off as I am. एक तो बाप के दम पे मूवीज मिलती हैं, उस पे भी तुम एक्टिंग की जगह पे ओवर एक्टिंग करके फ्लॉप कर देती हो। उसके बाद भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं। मतलब कहने को सोनम मैडम तो एक्ट्रेस हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मूवीज की टिकट्स की एडवांस बुकिंग भी होती है। Go get your tickets 1 week before the film opens, right? Can you do that? Right? लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, सोनम मैडम अपने सपनों की दुनिया में जीती हैं। जैसे ये Does that bother you when they talk about other actresses more in the acting department? Well, you know the thing about the industry is if you're not good looking, they think you're a good actor. यहाँ पे साफ साफ सीधा सीधा मैडम ये कहना चाहती हैं कि वो गुड लुकिंग है। और ये बात यही नहीं खत्म होती, इनकी सपनों की दुनिया बहुत बड़ी है। I would give a sense of fashion to the entire industry. They all suck. रुको जरा, सबर करो। I'm considered an icon in my 20s, whereas people are considered icons in their 40s or after they die. और इनको फैशन आइकन का टैग दिया है खुद सोनम कपूर ने। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और ये अपने आप को इतनी बड़ी फैशन आइकन मानती हैं कि परिणीति चोपड़ा के बारे में पूछे जाने पे मैडम ने ये कहा था। Pariniti Chopra. Don't wear those tight clothes, man. Don't wear those tight clothes, man. सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इतना ही नहीं, सोनम कपूर इतनी डबल स्टैंडर्ड है कि इन्होंने दीपावली को लेकर एक ट्वीट किया था कि दीपावली पर पटाखे ना छोड़े, जबकि इनके डैड अनिल कपूर सोनम कपूर की शादी पर पटाखों का बाजार लेके चल रहे थे। और दीपावली पर पटाखे ना छोड़ने की नसीहत देकर वो एनिमल लव शो कर रही थी। और वहीं सलमान खान को ब्लैक बक केस में जमानत मिलने पर उनका सपोर्ट भी कर रही थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग कूल बनने के लिए ट्विटर पे ये सारी चीज़ें लिख देते हैं, बट आपने जो ये बात लिखी है तो इसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूँगा आपका कि आई फील पर्सनली सोनम, थोड़ी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगा आपको। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर करियर, बट आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें। और हद तो तब हो गई जब सोनम ने ऐश्वर्या राय को आंटी कह दिया था, बिकॉज वो इनसे 10 साल बड़ी हैं। तो इनके हस्बैंड कौन से जवान हैं? और सोनम कपूर कितनी इंटेलिजेंट है वो तो आपको पता ही होगा। कॉफी विद किरण में किरण चाची ने इनसे एक सवाल पूछा, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को एक दिन अंधा बना देगी, किसने कहा था? तो सोनम मैडम ने कहा था रॉबर्ट डेनीरो। इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि ऐसी चमकती बॉडी बनाने के लिए आप क्या लेती हैं, दूध, दही या फिर कुछ और? तो इन्होंने क्या कहा? ओके, तो ये सारे पोस्टर मैंने देखे और सामने आप लाइव हमारे सामने मतलब कि काफ़ी चमकती हुई बॉडी लग रही है आपकी। तो ऐसी मतलब चमकती हुई बॉडी बनाने के लिए क्या क्या लेती हैं आप अपनी बॉडी पे? मेरा मतलब है कुछ दूध, दही, घी, मक्खन, आइसक्रीम, इनमें से कुछ प्रोडक्ट लेती हैं आप? एक सेकेंड यार, उनको जवाब तो देने दो, फिर हमें क्यों बुलाया? I use L'Oreal products. What? I use L'Oreal products. अरे बस कर पॉपी, बस कर। और इन सब के बावजूद इनको लगता है कि ये इनका कर्मा है जो इन्होंने अनिल कपूर के घर जन्म लिया। मतलब भगवान दिमाग की जगह गोबर भर दे, लेकिन अनिल कपूर के घर भेज दे तो वो कर्मा है।
सोनम आप इतनी डम्ब कैसे हो? आप बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछते हैं. You always do this. You always do this. You don't like other women? You don't like other women? सोनम आप तो भड़क गई. Here is the end of the video guys, and if you like this video please like, share and subscribe my channel. Bye bye.